दोस्तों, कहते हैं ना, लव हैज नो एज, नो डेडलाइंस और ना ही कोई रिटायरमेंट प्लान। लेकिन सोसाइटी को हर चीज के लिए एक फिक्स टाइमलाइन चाहिए होती है। जैसे 25 तक नौकरी, 30 पे शादी, 60 का मतलब बुढ़ापा और रिटायरमेंट। लेकिन अगर कोई इंसान 60 के बाद प्यार और शादी की बात करे तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई इम्पॉसिबल काम कर दिया हो। लेकिन अब जब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शन आमिर खान आज के मॉडर्न वर्ल्ड में 61 साल की उम्र में अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी के साथ तीसरी शादी की खबरों को लेकर हेडलाइंस में हैं, तो एक और स्टोरी फिर से वायरल हो रही है जिसने सालों पहले ही सोसाइटी के इन पुराने रूल्स को चैलेंज कर दिया था। और ये स्टोरी है सुहासिनी की, जिन्हें आपने मूवीज में अक्सर माँ या दादी का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। लेकिन कैमरे के बाहर उनकी अपनी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। कई लोगों को लगता है कि सुहासिनी मूले ने 60 की उम्र में हाल ही में शादी की है, बट यहाँ स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि उन्होंने साल 2011 में पूरे 60 साल की एज में साइंटिस्ट अतुल के साथ शादी की थी। इंटरेस्टिंग ना? ये सबसे खास बात है। और उन्होंने ये शादी किसी प्रेशर में नहीं, बल्कि अपनी खुशी और अपनी कंडीशंस पर की थी। सुहासिनी हमेशा से अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने वाली इंसान रही है। जब वो सिर्फ 26 साल की थी तब उनकी माँ ने उनसे शादी के बारे में पूछा, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल क्लियर था। सुहासिनी शादी नहीं करना चाहती थी। और उस समय लोगों ने उनकी माँ को खूब बातें सुनाई कि बेटी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन सुहासिनी अपने डिसीजन पर अटिक रही। इसके बाद उन्होंने कई साल अकेले अपनी जिंदगी बिताई और एक समय वो लिव इन रिलेशनशिप में भी थी। लेकिन साल 1990 में वो रिश्ता खत्म हो गया और उसके बाद से सुहासिनी अकेले ही थी। बट फिर आया वो मूवमेंट जिसने उनकी पूरी स्टोरी को बदल दिया। वर्क रीजंस की वजह से उन्होंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया और वहीं उन्हें एक दिन प्रोफाइल सजेशन मिला। वो प्रोफाइल था प्रोफेसर अतुल गुट्टू का, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे और वर्ल्ड के बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट में से एक LHC में काम कर चुके थे। सुहासिनी को साइंस में हमेशा से ही इंटरेस्ट था, तो उन्होंने फेसबुक पर ही मैसेज कर दिया कि ये LHC क्या होता है। बस यहीं से शुरू हुई कन्वर्सेशन। पहले मैसेजेस, फिर ईमेल्स और धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे को जानना। सुहासिनी कोई ऐसी इंसान नहीं थी जो इंटरनेट पर मिले किसी पर्सन को तुरंत से बिलीव कर ले। उन्होंने प्रॉपर्ली डिटेक्टिव मोड एक्टिवेट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन किया। जब अतुल ने उनका फोन नंबर मांगा तो सुहासिनी ने मजेदार जवाब दिया कि अच्छी लड़कियां स्ट्रेंजर्स को नंबर नहीं देती। इसके बाद फिर उन्होंने TIRF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अतुल की डिटेल्स और फोटो वेरीफाई की और तब जाकर उन्हें बिलीव हुआ कि सामने वाला सच में वही इंसान है। तब दोनों पहली बार मिले और उस मुलाकात में भी सुहासिनी ने स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने जानबूझकर थोड़ी लेट किया ताकि वो अतुल का असली चेहरा देख सके और ये वेरीफाई कर सके कि प्रोफाइल फोटो जैसे वो दिखते हैं या नहीं। धीरे धीरे रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि पहली मुलाकात के सिर्फ 75 दिनों बाद दोनों ने 16 जनवरी 2011 को मंदिर में शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले सुहासिनी की एक छोटी सी लिस्ट थी। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनकी फ्रीडम को समझे, उन्हें जज न करे और रिलेशनशिप को इक्वालिटी दे और ट्रस्ट रखे। अतुल इन सभी चीजों पर बिल्कुल खरे उतरे और जब सुहासिनी ने अपनी माँ को बताया कि उन्हें कोई पसंद आ गया है तो माँ भी हैरान रह गई। लेकिन जब सुहासिनी ने अतुल से पूछा कि इस उम्र में शादी क्यों करनी है, तो उनका आंसर हार्ट टचिंग था। उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जिंदगी अकेले भी जी सकते हैं, लेकिन क्यों न खुशी को एक मौका दिया जाए। अगर रिलेशनशिप नहीं चला तो दोनों मान लेंगे कि गलती हुई और आगे बढ़ जाएंगे। और शायद यही सोच इस स्टोरी को इतना ब्यूटीफुल बनाती है। और सबसे फनी मोमेंट तो तब हुआ जब दोनों अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए पहुंचे। वहाँ क्लर्क को लगा कि ये दोनों अपनी पुरानी शादी का सर्टिफिकेट लेने आए हैं। जब सुहासिनी ने बताया कि वो नई शादी रजिस्टर कराने आई हैं, तो क्लर्क भी शॉक हो गया और दोनों इस बात पर हंस पड़े। आज सुहासिनी मूले 75 साल की हैं और उनकी शादी को 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उनकी स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि लाइफ किसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कभी कभी प्यार 20 की एज में मिलता है, कभी 40 में और कभी 60 के बाद, क्योंकि दिल की अपनी टाइमिंग होती है। और शायद यही वजह है कि कुछ स्टोरी लेट शुरू होकर भी सबसे ब्यूटीफुल बन जाती हैं। और सुहासिनी मूले की ये स्टोरी एक बार फिर वही बताती है कि प्यार की ना तो कोई स्टार्टिंग एज होती है और ना ही कोई एक्सपायरी डेट। सुहासिनी की इस डिफरेंट लव स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे फिर मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।